फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं आप साथ ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, फुट को एयर में कैसे बदलें। यानी अगर कोई खेत है या प्लॉट है, उसका आप क्षेत्रफल एयर में निकालना चाहते हैं, अगर जब उसकी लंबाई फुट में दी गई हो, तो इस वीडियो में आपको उदाहरण के माध्यम से भी समझाएंगे। साथ ही साथ एक एयर में कितना वर्ग मीटर होता है, एक एयर में कितना हेक्टेयर होता है और एक एयर में कितना वर्ग फुट होता है, ये भी आपको बेसिक नॉलेज यहाँ पे देने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास 50 नोट है, नोटों की संख्या कितनी है, 50 है, और उन नोटों को संख्या को मिला के 100 रुपये करना है, तो बताइए कौन कौन से नोट होंगे और कितने रुपए के होंगे जिनसे मिला के आपका 100 रुपये हो जाएगा। तो कैसे ये संभव है, इस पर हमने वीडियो ही प्रोवाइड किया है। अगर आप ये प्रश्न समझ गए हैं तो आप अपने से हल करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, अदरवाइज वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। वहीं बात करें खेतों की चौड़ाई निकालना सीखें जब लट्ठा में निकालना हो, जब खेत का क्षेत्रफल आपको दिया हो। यानी 10 बीघा ज़मीन है तो इसकी चौड़ाई कैसे निकालें, इससे संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं हमने आपको इस वीडियो में बता रखा है, जाके जरूर देखिएगा। एक लाठे की लंबाई क्या होती है, इसमें हमने आपको पूरे डिटेल के साथ समझाया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि अगर आपको फुट को एयर में बदलना हो, फुट में डाटा लंबाई है तो एयर में कैसे बदलेंगे, इस पर हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं। एक हेक्टेयर की वैल्यू 10,000 वर्ग मीटर की बराबर होती है, जैसा कि आपको याद होगा, अगर लगातार हमारे साथ बने हैं तो याद होगा। और एक एयर की वैल्यू 100 वर्ग मीटर के बराबर होती है। यानी एक हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर और एक एयर 100 वर्ग मीटर। और एक हेक्टेयर जो होता है ये आपका 100 एयर होता है। ये कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। अब देखिए, एक हेक्टेयर की वैल्यू आपको पता है कितना होती है, 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, 10,000 वर्ग मीटर होती है। अब इसको आप लिख सकते हैं, यानी एक हेक्टेयर को आप लिख सकते हैं 100 गुणित 100। ठीक है, अब ये क्या है, ये वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर। अब आपको पता है कि एक एयर बराबर आपका 100 वर्ग मीटर होता है, तो यानी यहाँ इसके जगह आप एयर लिख सकते हैं। तो एक हेक्टेयर की वैल्यू कितना हो जाएगी, 100 एयर। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि यहाँ पे एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर, तो सिंपली डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं। और एक मीटर की बात करें तो ये 3.28 फुट के बराबर होता है। अगर इसका वर्ग कर दे दोनों तरफ तो ये 10.7639 वर्ग फुट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये याद है तो आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, एक एयर में आपका 100 वर्ग मीटर होता है, वहीं एक वर्ग मीटर में आपका 10.7639 वर्ग फुट होता है। अब इस वर्ग मीटर की जगह, यानी एक वर्ग मीटर, इसको हम लिख सकते हैं 100 गुणित एक वर्ग मीटर, यानी एक एयर बराबर आपका 100 गुणित एक वर्ग मीटर। अब एक वर्ग मीटर की वैल्यू यहाँ से आपको पता है 10.7639 वर्ग फुट होता है। तो यानी ये दशमलव को हटाते हैं, अगर ये वाला दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे आपको 4 जीरो लगाने होंगे। ठीक है, तभी ये दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो, ये ऊपर वाला 2 जीरो नीचे कट जाएगा, यानी आपका एक एयर की वैल्यू जो निकल के आएगी, एक एयर की वैल्यू निकल के आएगी, ये 0.2 अंक दाईं ओर चला जाएगा, यानी 39 के पास में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1076.39 हो जाएगा, और स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर फुट हो जाएगा। ये वैल्यू निकल के आ गई होगी। यानी यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एक एयर की वैल्यू 1076.39 वर्ग फुट होता है। तो ये वैल्यू अगर आपको याद है तो आसानी से इसको बदल सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। अब देखिए, ये खेत है, ये प्लॉट है जिसका आपको फुट में लंबाई दी है और इसका क्षेत्रफल एयर में निकालना है, कैसे होगा। तो अगर देखे जाए तो यहाँ पे चौड़ाई इसकी है, यहाँ पे इसकी मान लेते हैं हम उसको चौड़ाई जो कि 65 है, और यहाँ पे इसकी लंबाई टोटल मान लेते हैं हम जो कि 85 है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है एरिया बराबर, यानी आयताकार है तो लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाता है। तो 65 गुणित 85 करेंगे तो 5525 वर्ग फुट आ जाएगा। ये किस में आएगा, इसको ध्यान रखना है, वर्ग फुट में आएगा। जब फुट में हमने लिया है तो ये वर्ग फुट में डाटा टोटल निकल के आ जाएगा। अब आपको पता है कि एक एयर में 1076.39 वर्ग फुट होता है, यानी 1076.39 वर्ग फुट होता है। तो सिंपली जो भी डाटा निकल के आया है, ठीक है,
जो भी डाटा निकल के आया है उसमें हम क्या करेंगे 10,1076 यानी 1076.39 से भाग कर देंगे। भाग क्यों करेंगे? भाग करने का मेन मतलब ये है कि यहाँ आपको पता है कि एक ईयर में 1076.41 ओवर को 1 स्क्वायर मीटर की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये भाग हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, भाग किया है। तो ये 5.13 ईयर निकल के आ जाएगा। तो सिंपली इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।